गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इस चैप्टर में अब हमको थोड़ी बहुत थियरी देखनी बाकी है। अब सम्स हम लोग नहीं करेंगे, सम्स हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो ख़त्म हो गए और उसमें से ही एग्ज़ाम में आने वाला है, तो बाकी का जो बाकी है वो करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो थोड़ी बहुत थियरी देख लेते हमारे MCQ के लिए। क्लियर? हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर्स। टू टाइप्स हैं, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। क्लियर? जो अफेक्ट नहीं करता है ट्रायल बैलेंस को, उसके वाले हम लोगों ने ये वाले सम्स देख लिए थे। अब देखेंगे विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जिसमें आता है एरर्स रिगार्डिंग पोस्टिंग, एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, errors in totaling the subsidiary books, errors committed at the time of the preparing the trial balance. Clear? अब जो बाकी है इसमें थियरी देखेंगे, इसमें सम्स जो है वो नहीं देखेंगे। चलो रिवीजन कर लेते एक बार वापस से। एरर्स फॉर्मेशन में क्या था कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड कर रहा है, यानी लिखना ही रह गया है, तो वो आपको करेक्टली लिखना है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में क्या आएगा कि जो अकाउंट होना चाहिए उसमें क्रेडिट और डेबिट जो है वो गलती से डिफरेंट हो गया। थर्ड, एरर्स ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट, यानी जो डेबिट और क्रेडिट करना था वो रॉन्ग अकाउंट में हो गया। नेक्स्ट वन, एरर ऑफ कमीशंस, यानी यहाँ पे जो आपकी अमाउंट है जैसे कि 500 है तो उसकी जगह पे 50 लिख लिया, 10 लगाना रह गया था, वैसे जो अमाउंट है वो इनकरेक्ट लिखी थी। देन रॉन्ग सब्सिडरी बुक, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक, यानी जिस बुक में लिखना था जैसे कि परचेस था तो उसकी जगह पे हम लोगों ने सेल्स लिख लिया, सेल्स की जगह पे सेल्स रिटर्न हो गया, वैसे परचेस रिटर्न की जगह पे सेल्स रिटर्न, ऐसे अकाउंट ही जो है वो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वन क्या था कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक विथ रॉन्ग अकाउंट, जो आपकी बुक है परचेस की जगह सेल्स तो लिख लिया लेकिन साथ में जो अमाउंट थी वो भी गलत हुई। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे लिखा है 400 था तो उसकी जगह पे क्या लिख लिया 4000, यानी अकाउंट भी रॉन्ग हो गया और जो अमाउंट है वो भी रॉन्ग हो गया। एंड लास्ट वन हम लोगों ने देखा था कि कंपेंसेटरी एरर्स, यानी दो ट्रांजेक्शन हुए उसमें दोनों में एक साथ अमाउंट था वो रॉन्ग हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2 किया था। अब हम आज करेंगे एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस का थियरी। क्लियर? फर्स्ट है उसमें एरर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, यानी जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो उसके पहले ही आपको जब एरर मिल जाती है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस आर वन साइडेड एरर्स, यानी ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ऐसे टू टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेबिट एंड ये क्रेडिट है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है। क्लियर? ट्रायल बैलेंस का एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे कि डेबिट एंड क्रेडिट है, वैसे दो साइड होगी। एक साइड पे यहाँ पे 7000 लिखा हो, दूसरी जगह पे 700, तो गलती हुई। यहाँ पे नीचे आपका जो टोटल की अमाउंट होगी वो रॉन्ग आएगी, यानी एरर आपको मिल जाएगी कहाँ पे ज़्यादा प्राइस हो रही है कहाँ कम। जिस साइड पे कम प्राइस होगी उस साइड पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने कुछ गलती की है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 7 है और यहाँ पे है 700, यानी 6300 की एरर आई, तो आपको पता चल गया कि क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम है। तो यहाँ पे आपको इन शॉर्ट पता चल जाएगा जब ये फाइनल अकाउंट बनाओगे उससे पहले कि एरर कहाँ पे आई है। क्लियर? चलो सेकंड देखते हैं, पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट, यानी एक ही अकाउंट में 2 टाइम पोस्ट हो गया है। देन रॉन्ग अकाउंट इन अकाउंट, यानी रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट, जो यहाँ पे 50,000 अमाउंट थी उसकी जगह पे क्या हो गया है 5,000, यानी जो अमाउंट है वो गलत हुई।
उसके बाद क्या आएगा, पोस्टिंग इन एन अकाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट साइड पे लिखना था उसकी जगह पे क्रेडिट लिख लिया, या फिर क्रेडिट साइड पे लिखना था तो उसकी जगह पे डेबिट हो गया। ये हो गया आपका रॉन्ग साइड। उसके बाद आता है पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, यानी जो अमाउंट है वो भी रॉन्ग है और जो अकाउंट है वो भी रॉन्ग है। क्लियर। उसके बाद आएगा एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। ये वाला जो है आगे आप लोगों ने देख लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, एरर्स इन फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। If the balance of any account is found either more or less, the trial balance does not tally। यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे ज़्यादा अमाउंट आएगी या तो कम आएगी, दोनों में से एक साइड में, तो आपका जो अकाउंट है वो टैली नहीं होगा। टैली कब बोला जाएगा, जब दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। क्लियर। If the calculated balance is less on debit side, then put the deficit amount on the debit side, and if the calculated balance is less on credit side, then put the deficit amount on the credit side to rectify the error। जैसे कि डेबिट साइड का टोटल है 70,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 7,000, तो आपको पता चल गया कि कहाँ पे कम है, तो यहाँ पे 7,000 ही आया, तो यहाँ पे आपको 63,000 ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको ऐड करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट अमाउंट। यहाँ पे लिखा है डेफिसिट अमाउंट, तो यहाँ पे आपने जो 63,000 पुट किया उसको हम बोलेंगे डेफिसिट अमाउंट। क्लियर। यानी दोनों साइड पे, जिस साइड पे कम अमाउंट आ रही है उस पे आप ऐड कर देते हो। आपको पता है कि यहाँ पे एरर है, लेकिन आप रेक्टिफाई करने जाओगे तो आपको पूरा सम देखना पड़ेगा और उसके लिए आपके लिए टाइम भी बहुत जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट कम है वहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतनी डाल दो और लिख लो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर। उसको हम क्या बोलेंगे, एरर्स इन फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, यानी जो एरर आई थी वो हमने पुट कर दी है, डेफिसिट अमाउंट वहाँ पे हमने लिख ली है। क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट वन। सेकंड वन देखते हैं, एरर इन राइटिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, यानी ओपनिंग बैलेंस 1 लाख ऑफ मशीनरी अकाउंट इज रिटर्न एज ₹10,000। जो 1 लाख का मशीन था ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का, तो वो हमने लिखा है 10,000, यानी 90,000 लिखना रह गया क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो नहीं लगा है। तो आपने 10,000 लिखा होगा जो कि था 1 लाख का, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 90,000। तो वहाँ पे आपको लिख लेना रेक्टिफिकेशन ऑफ द ओपनिंग बैलेंस रिटर्न लेस 90,000। ये सम आपको करने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लियर। तो हो गई बात, पता चल गया कि 10 लगाने का रह गया है। उसके बाद आएगा बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी जो अकाउंट का जो बैलेंस है वो लिखना ही रह गया है, तो वहाँ पे आपको पूरी एंट्री करनी है और राइट एंट्री करनी है। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड, जो बैलेंस था अकाउंट का वो डेबिट की जगह पे क्रेडिट लिख लिया है, या तो क्रेडिट की जगह पे डेबिट लिख लिया है। क्लियर। नेक्स्ट वन, बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड विथ अ रॉन्ग अमाउंट। जैसे कि आप लोगों ने आगे देखा था बिल्कुल वैसा ही। सॉरी। ओके, बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड विथ अ रॉन्ग अमाउंट। आपने जो अकाउंट लिखा वो रॉन्ग लिखा, जैसे कि परचेस की जगह पे लिखा सेल्स, उसकी प्राइस थी 1000 लेकिन आपने लिखा है 100, यानी अमाउंट भी रॉन्ग हो गई एंड अकाउंट भी रॉन्ग हो गया। क्लियर।
Errors in totaling the subsidiary book. The trial balance does not tally if an error is committed while totaling subsidiary books like purchase book, sales book, goods return book, cash book. This error will be rectified by writing necessary note in that respective account. Clear? अगर आपका ट्रायल बैलेंस है जो टैली नहीं होता है, सॉरी, यानी टोटल जो है वो आपका नहीं आता है, टैली नहीं होता है, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपका जो अमाउंट है वो वहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे कुछ आपको जर्नल एंट्री लिखनी है, लेकिन वो आपको नहीं लिखने, बस ऐसे एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ कि अगर दोनों साइड में से जहाँ पे भी टोटल कम है तो वहाँ पे आपको अमाउंट लिख देनी है एंड फिर आगे बढ़ जाना है। क्लियर? एरर कमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी एरर जो मिल जाती है, जैसे कि व्हाइल प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस there remains a possibility of errors like error in totaling of the trial balance। ऐसी एरर आती है जो कि टोटल नहीं मिल रहा हो, या फिर कोई अकाउंट लिखना ही आप भूल गए हो, जैसे कि आगे आप लोगों ने देखा था कि मशीनरी ₹50,000 इज परचेज, तो वो अकाउंट ही आप ट्रांजेक्शन ही लिखना आप भूल गए हो, तो ऐसी भी मिस्टेक हो सकती है। या फिर 2 टाइम्स रिकॉर्ड हुआ हो, या फिर रॉन्ग अमाउंट लिख ली हो, या फिर रॉन्ग साइड में लिख लिया हो अकाउंट, या फिर रॉन्ग साइड में भी लिखा हो और रॉन्ग अमाउंट भी लिखी हो, तो ऐसी भी बहुत सारी गलतियाँ, एरर्स आपको जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा। क्लियर? फिर देखते हैं एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स एंड यूज द सस्पेंस अकाउंट। जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो उसके बाद आपको कोई भी एरर दिखती है तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, सस्पेंस अकाउंट, ऐसा नेम यूज़ करना है, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? इफ द अकाउंट्स आर रिटर्न करेक्टली विदाउट एनी एरर द ट्रायल बैलेंस टैलीज एंड thereafter फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। कोई भी एरर नहीं हुई हो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो उस टाइम पे, और उसके पहले ट्रांजेक्शन लेकर ही आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपको पता चलेगा। अगर टैली हो जाता है आपका टोटल तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि कोई गलती नहीं हुई है, तो वो फाइनल अकाउंट हमारा क्लियर और अच्छे से बन जाएगा। बट when ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, यानी आपका टोटल अगर नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ सम एरर्स, मैनी टाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट सच एरर्स एंड कंसिक्वेंटली फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन टाइम। अगर कोई एरर्स हुई है तो कुछ भी कर लो, आपका फाइनल अकाउंट का टोटल नहीं आएगा। क्लियर? In such circumstances, the difference of the trial balance is transferred to suspense account। यानी अगर डेबिट और क्रेडिट में से एक भी साइड का टोटल नहीं मिल रहा है तो अगर जिस साइड का ज़्यादा है वो साइड का आप टोटल लिख लो, और जिस साइड पे कम है वहाँ पे जाके जितनी ज़रूरत है उतना अमाउंट लिख लो और टोटल कर लो, तो जितना बाकी उतना आ जाना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल 1 लाख डेबिट साइड का टोटल, 1 लाख क्रेडिट साइड का टोटल। क्लियर? दोनों का टोटल 1 लाख होगा तो आपका फाइनल अकाउंट रेडी हो जाएगा। लेकिन डेबिट साइड का 1 लाख आया और क्रेडिट साइड का आया 90,000, तो 10,000 कम हुए, तो 10,000 यहाँ पे आपको लास्ट लाइन में लिख लेना है टोटल के राइट ऊपर। जैसे कि ये रहा, एज एन एग्जाम्पल ले रही हूँ कि यहाँ पे आया 1 लाख और यहाँ पे भी आया 1 लाख, तो आपका टोटल अकाउंट फाइनल अकाउंट का जो टोटल है वो मिल गया। लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड पे आया 1 लाख और क्रेडिट साइड पे आया 90,000, तो यहाँ पे 90,000 नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 लाख ही लिखना है। लेकिन इसके राइट ऊपर यहाँ पे आपको 10,000 लिख लेने हैं और यहाँ पे लिखना है बाय सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? यानी आप जब भी रीड करोगे आपको तो समझ में आ जाएगा कि ये 10,000 हमको नहीं मिल रहा था, टोटल नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने लिख लिया सस्पेंस अकाउंट करके।
कुछ भी हो जाए, ये 10,000 हमने कहीं पे यूज़ किए होंगे या फिर कहीं पे लिखना भूल गए होंगे, लेकिन हमने यूज़ तो किया ही है, इसलिए यहाँ पे लिखा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वो सस्पेंस है। अगर फ्यूचर में आपको याद आ जाता है कि यहाँ इसका हमने यूज़ कहाँ पे किया था या फिर कहाँ पे हमने एरर की थी, कहाँ पे लिखना भूल गए थे, तो वो आप राइट कर सकते हो। आपको बैक जाना है और वहाँ पे राइट करेक्ट एंट्री करनी है, एंड यहाँ पे जो सस्पेंस अकाउंट लिखा था उसको सस्पेंस करके निकाल देना है, एंड जो राइट किया है आपने, जैसे कोई मीना को दिया था, रीना को दिया था, वो लिख देना है बाय रिया अकाउंट, ऐसे। क्लियर? लेकिन जब तक वो एरर वो आपको मिलती नहीं है तब तक आपको सस्पेंस अकाउंट करके ही रखना है। एरर मिल जाए उसके बाद ये सस्पेंस अकाउंट है वो निकाल देना है, और जो राइट है वो यहाँ पे लिख लेना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंस अकाउंट। ये उसके कुछ सम्स है, वो आपको नहीं देखने हैं। आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये एक्सरसाइज की जो MCQ है एंड SQ है वही, बाकी सम्स तो आपको पता ही है कि ये आगे वाले ये जो ट्रांजेक्शन है उसमें से ही एग्जाम में सम्स आएंगे। ये इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2 बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर 1। क्लियर? तो यहीं पे मैं ये चैप्टर नंबर 1 क्लोज कर रही हूँ। कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे फ़ोन कर देना या मैसेज कर देना या फिर स्कूल पे आ जाना। ये चैप्टर 1 हमारा यहीं पे ही कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर आएगा थर्ड वन जो कि है पूरी थियरी। फोर्थ वन है उसमें थोड़े बहुत सम्स है, उसमें भी चैप्टर 1 जैसा ही है, थियरी एंड थोड़े जो सम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ही करेंगे। एंड चैप्टर नंबर जो 5 है वो आएगा क्वेश्चन एग्जाम में 10 to 12 मार्क का, लेकिन 11th में पूछा जाता है 10 मार्क का ही, क्योंकि 11th का आपका जो फाइनल पेपर होता है वो होता है सिर्फ 80 मार्क का। और 12th में क्या होगा, बोर्ड का जो पेपर आएगा वो 100 मार्क का आएगा, इसलिए वहाँ पे ये क्वेश्चन 12 मार्क में पूछा जा सकता है। ये आएगा सम पूरे 4 पेज का बड़ा सम आएगा। क्लियर? तो ये चैप्टर हम लास्ट में करेंगे ताकि आपके माइंड में ज़्यादा बैठे और इसके भी लेक्चर ज़्यादा हो गए। तो चलो यहीं पे ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है।